नमस्कार साथियों। ज्ञान द क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम रीजनिंग का टॉपिक क्लॉक घड़ी पढ़ने वाले हैं। इससे पहले जो हमारी ट्रायंगल काउंसलिंग थी या जो फिगर काउंटिंग का जो टॉपिक था त्रिभुज गणना, उस त्रिभुज गणना में बाय चांस कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से एक क्वेश्चन छूट गया था, उस क्वेश्चन को करते हैं। उसके बाद में जो हमारा क्लॉक टॉपिक है उसको कंटिन्यू करेंगे। ये क्वेश्चन था, इसके अंदर ट्रायंगलों की काउंसलिंग करनी है। तो इसमें पहले तो हमें ये देखना है कि एक आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। इसमें टोटल आकृति कितनी है? एक, दो, तीन और चार, चार आकृतियां हैं। तो इन चार आकृतियों पहली एक आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तो इसकी एक ट्रिक है कि एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, इनका क्रम लगाया। अब इसमें सबसे बड़ी कौन है? आठ। आठ का डबल करो, आठ दूनी 16। तो एक आकृति की 16 हो गई, दूसरी की 16, तीसरी की 16 और चौथी की 16। ये तो होगी एक आकृति के अंदर ट्रायंगलों की संख्या। अब दो आकृतियों के अंदर दो आकृतियों को आपस में जोड़ते हैं तो वहां ट्रायंगलों की संख्या बनती है क्या? एक, दो, दो यहां बन रही है, यानी इस रेखा पर दो यहां बनेगी, दो और दो चार, और दो यहां बनेगी। तो दो आकृति वाले कितने हो गए? छह। अब आते हैं तीन आकृतियों वाले में, यानी तीन आकृतियों के अंदर भी ट्रायंगल बनते, तीन आकृतियों को आपस में जोड़ेंगे तो ट्रायंगलों की संख्या होगी क्या? तो यहां से शुरू करके और यहां सबसे बड़ा ये एक हो गया, फिर यहां से ये दूसरा हो गया, फिर यहां से तीसरा, यहां से तीसरा, तीन ये हो गए। अब इधर से आ जाओ, इधर सबसे बड़ा एक, इधर सबसे बड़ा दो, और इधर सबसे बड़ा तीन। तीन आकृति वाले तीन इधर हो गए, तीन इधर हो गए, छह हो गए ये। अब इनको जोड़ो, 16 दूनी 32, 16 तीन 16 चौकू 64, 64 ये हो गए और 12 ये हो गए। कितने हो गए? 78। तो इस त्रिभुज के अंदर हमारे जो ट्रायंगलों की संख्या वो 78 हो गई। अब आते हैं हम, हमारा जो टॉपिक था, ये जो ट्रायंगलों की काउंसलिंग थी, ये आकृति गणना वालों में एक क्वेश्चन छूट गया तो उसको कवर कर लिया। अब आते हैं क्लॉक घड़ी, घड़ी के क्वेश्चन देखते हैं, या घड़ी जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। क्लॉक घड़ी से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब मैं घड़ी से कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? एक तो आता है आपके घड़ी के अंदर सबसे पहले एंगल, एंगल, और दो नंबर टॉपिक आता है टाइम। टाइम के बाद में कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है जिसमें स्पेशल एंगल, स्पेशल एंगल। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि जो घड़ियां होती है उस घड़ियों में एक घंटे में जो मिनट वाली सुई है इतनी स्पीड पकड़ती है, तो 10 घंटों में कितनी पकड़ेगी, यानी उनकी स्पीड और स्लो। स्पीड या धीमी। स्पीड या धीमी। तो ये हम इस घड़ी वाले में ये पांच प्रकार के, जो चार प्रकार के टॉपिक इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट टॉपिक आता है, वो आता है समय पता लगाना कि दो घड़ी में ये बज रखी है तो इतने बजे क्या टाइम होगा। या एक और आता है इमेज। इमेज का मतलब होता है घड़ी में जो मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई, या जैसे मान लो 5 बजकर 6 ये 10 मिनट आए हैं
तो दर्पण में किस प्रकार की इमेज दिखाई देगी। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। जैसे ये घड़ी है, इस घड़ी में यहाँ 12 हो गए, यहाँ हो गए 6, यहाँ हो गए 3, यहाँ हो गए 9। अब इनके बीच में 1 2 4 5 7 8 10 और 11। अब मैंने कह दिया कि इस घड़ी में आपके बजे 3, यानी छोटे वाली घंटे वाली सुई होगी वो 3 के सीध में हो गई, और जो बड़ी मिनट वाली सुई होती है वो इधर हो गई। तो अब यह घड़ी तो हो गई आपके सीधी, लेकिन अब इसको बोल दिया जाए कि यह घड़ी जब आपको इसमें दर्पण में दिखाई देगी तो कैसी दिखाई देगी, मिरर में। 12 6 3 और 9। अब इसमें दिखाई देगी तो ये कांच में क्या हो जाएगा, ये जो घंटे वाला सुई है ये इधर हो जाएगी 9 की तरफ, और ये ऊपर ही रहेगी। इसका मतलब क्या हो गया, 9 बजे, ऐसे लगता है कि 9 बज चुकी है। तो इस घड़ी को आप ऐसे 2 भागों में बांट दो, 2 भागों में बांटा तो जो ये 1 है ये 11 लगेगा, 11 है वो 1 लगेगा, यानी दर्पण में देखेंगे तो ये जो 2 है ये 10 लगेगा, 10 है वो 2 लगेगा, और जो 3 है वो 9 लगेगा, और 9 है जो 3। लेकिन जो 12 है वो 12 ही लगेगा दर्पण में, 1 6 है वो 6 ही लगेगा, जो 4 है वो 8 लगेगा, 8 है वो 4 लगेगा, 5 है वो 7 लगेगा, 7 और 5 लगेगा। अब आते हैं क्वेश्चनों में। ये तो सीधा पॉइंट था कि 8 बज गए, तो 8 बजे दर्पण में किस प्रकार से दिखाई देंगे, लेकिन काफी सारे बीच में क्वेश्चन आते हैं कि 8 बज के 23 मिनट हो गए, तो 8 बजे 23 मिनट याद करोगे, 100% प्रश्न गलत होंगे। लेकिन गलत होने से बचने के लिए आपके पास में जो शॉर्ट तरीका, उस शॉर्ट तरीके को लगाओ। तो वो शॉर्ट तरीका क्या है, वो शॉर्ट तरीका ऐसे है कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन दे दिया कि 5 बज के 28 मिनट आए हैं। दूसरा क्वेश्चन है 5 बज के 32 मिनट आए हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि 1 बज के 19 मिनट आए हैं। चौथा क्वेश्चन है 10 बज के 35 मिनट आए हैं। और आपका पांचवा क्वेश्चन है कि 3 बज के 12 मिनट आए हैं। छठा क्वेश्चन है 9 बज के 47 मिनट आए हैं। तो इस प्रकार के ये जो मिनट होंगे, इसमें आप जो ये टाइम देखोगे घड़ी में वगैरह में गलत हो जाएगा। तो शॉर्ट तरीका क्या है कि जो ये टाइम है इसको 12:00 या 11:60, ये दो जो टाइम है इसमें से घटा दो, इसमें से घटा दो। तो हम घटा देते 11, यानी जब ये टाइम होगा 5:28, तो ये दर्पण में किस प्रकार से दिखाई देगा, दर्पण में किस प्रकार से दिखाई देगा। तो दर्पण में देखने के लिए शॉर्ट तरीका यह है कि जो 11:60 है इसमें से क्या कर दो, 5:28 को निकाल दो। निकाला, 60 में से 28 गया, पीछे कितने बचे, 30 और 2 32, 32 और 11 में से 5 गया, पीछे 6 बचा, तो 6:32 मिनट आपके हो जाएंगे। यानी जब सामान्य घड़ी में देखोगे तो 5:28 लगेगा, लेकिन जब दर्पण में देखोगे तो आपको 6:32 लगेगा। अब आता है टाइम 5:32, तो 11:60 5:32 निकालो। 60 में से 32 गया, पीछे बच गए आपके 28। अब 11 में से 5 निकालो, 6:28 मिनट। नीचे आ जाओ, प्रश्न नंबर 3 में सेम ही तरीका लगाना, बस घटाते रहो। 11:60 में से निकालो 1, 19 गया, पीछे कितना बचा आपके 40 और 41 और 11 में से 1 गया 10, यानी जो 11:60 है वो ये 1:19 है वो 11:60 में से निकालेंगे तो 10:41 हमें दर्पण में दिखाई देगा। अब आता है 11:60 में से 10:35, जब 35 गया तो पीछे 25 बचा। अब निकालो 11 में से 10, पीछे 1, यानी जो 10:35 है वो घड़ी में किस प्रकार से दिखाई देगा, 1:25। अब आते हैं इसमें 11:60 में से निकालो किसको, 3:22 को, ये 12 को निकाला। अब 60 में से 12 गए, पीछे कितने बचे, 48 और 11 में से 3 गया, पीछे बचे 8, यानी जो 3:12 है वो घड़ी में देखोगे तो किस प्रकार से दिखाई देगा आपको, 8
8 48। फिर आता है 9 नंबर क्वेश्चन, ये 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, 11 60 है, इसको क्या कर दो, 9 47 निकाल दो। 11 60 में से 9 47 निकालोगे, यानी ये जो तरीका है ये सेम ही लगेगा सभी में। तो जीरो, ये 7 गए, पीछे 3, इधर 5 में से 1 गया, 5 में से 4 गया 1, या इधर बच गए 11 में से 9 गए, पीछे 2, यानी जो आपके 9 47 है, जब उसमें दर्पण में देखोगे तो आपको 2 32 लगेगा। तो ये तो दर्पण वाला हो गया। अब समझते हैं वाटर के अंदर इमेज, यानी ये तो जो घड़ी है, समय था, वो समय हमने पानी के इसके अंदर देखा, दर्पण के अंदर, मिरर के अंदर देखा। अब देखते हैं वाटर में जो ये समय होता है, इसकी इमेज किस प्रकार दिखाई देती है। तो पहला क्वेश्चन है, जैसे मैंने लिख दिया 10 42। अब वाटर हमेशा नीचे होता है। दूसरा क्वेश्चन 13 12। तीसरा क्वेश्चन 15 32। चौथा क्वेश्चन 9 11। पांचवा क्वेश्चन 12 12। तो ये है वाटर के अंदर हमें इमेज देखना है। तो वाटर में इमेज किस प्रकार से दिखाई देगी, जो 9 11 है या जो 12 12 है, ये पानी के अंदर देखेंगे तो उल्टा दिखाई देगा, लेकिन घड़ी में देखोगे तो समय आपको गलत दिखाई देगा। लेकिन कोई ट्रिक है क्या, ट्रिक ये है कि या तो 18 30 में से निकाल दो, या जो 11 या 17 90 में से निकाल दो। ये शॉर्ट तरीका है। तो इसको हम क्या करेंगे, जो 10 42 है उसको 17 90 में से निकालेंगे। 10 में से 2 गया 8, और 8 में से 4 गया 4 बचा, पीछे बच गए आपके इधर 7, 7 में से ये 17 में से 10 गए, पीछे 7 बचा, यानी जो 10 42 है पानी के अंदर देखोगे तो आपको कैसा दिखाई देगा, 7 48। आगे आता है इसको, इसको 17 90 में से निकालो। इसको तो आप सीधा 18 में से भी निकाल सकते हो। तरीका दोनों दोनों ही सही है, यानी ये भी तरीका लगा सकते हो 18 30 वाला, या 17 19 वाला भी, ये 17 90 वाला भी लगा सकते हो। 18 30 30 में से 12 गए, पीछे बच गए आपके 18, और 18 में से 13 गए, पीछे बच गए 5, यानी जो ये जो आपके 13 12 है, या 13 12 को बोलते हैं 1 12, 1 बज के 12 मिनट। तो 1 बज के 12 मिनट है, वो घड़ी में किस प्रकार से दिखाई देता है, या पानी में किस प्रकार से दिखाई देगा, तो वो 8 या 5 18। जो जो ये 13 12 है, ये तो समय कौन सा है, 24 घंटे वाली घड़ी वाला। तो ये जब हम 12 घंटे वाली घड़ी में बदलेंगे तो ये 1 12 हो जाएगा। अब आते हैं इसमें 1 12 कैसे हुआ, कि जो ये 13 है, इस 13 बज के जो 12 मिनट है, इसमें से 12 निकाल दो, 12 घंटा निकाल दो, 12 घंटा निकालोगे तो 12 का 12 बच गया, इधर 12 में से, ये 13 में से 12 गए, पीछे 1 बच गया, इसको निकालो। 18 30 में से निकाल दो। तरीका दोनों सेम लगा लेना, अगर ये निकल रहा है तो ये निकाल लो। 18 30 वाला लगा लेते एक बार, क्योंकि आप कहोगे कि फिर ये जो संख्या 32 है, ये 30 से बड़ी होती है तो आप 90 में से निकाल लेते हो, 30 से छोटी होती है तो आप 30 में से निकालते हो। तो दोनों ही तरीका काम में ले लेंगे। तो 15 बज के 32 मिनट। अब यहाँ 30 में से 32 निकल नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, इधर 1 घंटा, उस घंटे को मिनट में बदलेंगे। तो इधर से 1 घंटा उतार लिया, इधर मिनट में आते ही 60 मिनट बदल गया। तो 60 मिनट और 30 मिनट ये हो गए, टोटल हो गए 90 मिनट। 90 में से 32 निकालो, 10 में से 2 गए 8, इधर 8 में से 3 गए 5, यानी यहाँ 58 मिनट आ जाएंगे। और इधर ऐसे 1 घंटा उधर उधार गया, यहाँ 17 बच गए, 17 में से 15 गए 2, यानी जो आपका 15 बजकर 32 मिनट है, जब पानी में देखोगे तो 2 बजकर 58 मिनट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 30 9 11। 30 में से 11 गए, कितने बचे पीछे, 30 में से 11 गए, पीछे 19, इधर 18 में से 9 गए, 9 बचे पीछे, यानी जो 9 11 है, जब पानी में देखोगे तो आपको कितना लगेगा, 9 19 लगेगा। इधर आ जाओ, 18 30 में से 12
12 निकाला, इधर 18 बच गए, इधर 12 में से ये सॉरी 18 में से 12 गए, पीछे कितने बचे? पीछे बचे 6, यानी जो 12 है वो पानी में देखोगे तो आपको कैसा दिखाई देगा? 6 18 दिखाई देगा। तो आज का हमारा सेशन यही समाप्त होता है। इसके बाद में यानी जो ये घड़ी का टॉपिक था इमेज वाला की जो पानी में देखोगे या दर्पण में देखोगे तो किस प्रकार से दिखाई देगा, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा एंगल वाला, यानी दो घड़ियों के बीच में एंगल, जो दो सुइयां हैं उन सुइयों के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल कितने डिग्री का बनता है। जैसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि मैंने कहा एक कोई जैसे इधर 3 है, इधर 9 है, इधर 6 है, इधर 12 है, मैंने कह दिया आप इसमें बजी आपके 9 बज चुकी है, कितनी बज चुकी है? 9। तो इस दोनों सुइयों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। तो इस प्रकार से जो सुइयां होती हैं सुइयों के बीच में एंगल का भी पता लगाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और ये कक्षा पसंद आती है तो जो कमेंट है उस कमेंट में थम्स अप जरूर सेंड कीजिए। हैव ए नाइस डे।